आप सभी को जय मसीह की। आज हमारा जीवन किस तरह का है? लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 से 31 तक। यहाँ पर हम दो व्यक्तियों का जीवन देखते हैं। आज जो जीवन हम जी रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट बात हम जब देखते हैं धनवान और लाजर का जीवन। धनवान जो था वो ऐसो आराम से अपने मित्रों के साथ धूमधाम से पृथ्वी की सारी वस्तुओं के साथ घमंड और दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार जी रहा था, पर वो आत्मिक दृष्टि से कंगाल था। लाजर का जीवन को जब हम देखते हैं, वह कंगाल पीड़ा से भरा और कुत्ते उसके साथ रहते थे। उसके पास कोई मित्र नहीं था, पर वह प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारता रहा, प्रभु मुझे बचाए। परमेश्वर पर उसका विश्वास था और इसलिए वो आत्मिक दृष्टि से धनवान था। दूसरी बात को हम जब देखते हैं, मृत्यु के बाद की वास्तविकता, सच्चाई। और ऐसा हुआ, कंगाल लाजर मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। धनवान मरा, उसे गाड़ा गया और उसने अधोलोक की पीड़ा में पाया। दोनों मरे, दोनों की मंजिल जो है वो अलग हो गई। तीसरी बात को हम जब देखते हैं, इस जीवन में जो हम चुनाव करते हैं उसका परिणाम आता है। जीवन का चुनाव परिणाम लाता है। लाजर ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, परिणाम की शांति और आराम पाया। जो जीवन को चुनता है वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। वैभव मौज शौक से जीना ही आशीष नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास ही सच्ची आशीष और अनंत शांति लाता है। चौथी बात को हम जब देखते हैं, धनवान की पुकार और पछतावा। मृत्यु के बाद परिवर्तन या पछतावा कुछ भी काम में नहीं आया। उसने दया की पुकार की, उसे याद दिलाया गया कि उसने पृथ्वी पर कैसे जीवन बिताया। इसलिए बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यह दिखाता है मृत्यु के बाद परिवर्तन का समय नहीं। पांचवी बात हम जब देखते हैं, स्वर्ग और अधोलोक की खाई का अंतर। अधोलोक ऐसा स्थान है जहां जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे न्याय के दिन तक रखा जाएगा। अधोलोक को बाद में नरक में बदल दिया जाएगा। यीशु मसीह ने 14 बार लोगों को चिताया कि अधोलोक कैसी पीड़ा की जगह है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 41वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब बाईं वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कोई भी एक दूसरे के स्थान में नहीं जा सकता। छठी बात को हम जब देखते हैं, परिवार के लिए चेतावनी। धनवान ने अपने भाइयों को चेताने की बात की। क्यों? वह जिस जगह पर था बहुत ही पीड़ा से भरी थी। जवाब दिया गया, वहां पर भविष्यद्वक्ताओं और पुस्तकें हैं, ईश्वर का वचन है, वे उससे नहीं मानते तो कोई मरे हुओं में से जाए तो भी नहीं मानेंगे। यीशु मसीह एक प्रश्न छोड़ गया और वह लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रश्न कितना गंभीर है। क्या आज हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो अवश्य हमें विश्वास पाया जाएगा। सातवीं बात हम जब देखते हैं, आज हमारे लिए क्या संदेश है? जो मैसेज हमने सीखा उसमें से आज हमारे लिए क्या संदेश है? आज हमें तय करना है कि हम किसकी तरह जीना चाहते हैं। धनवान जो पृथ्वी पर सफल व्यक्ति रहा, लेकिन आत्मिक तौर पर खोया और कंगाल था। लाजर संसार में पीड़ित था, पर वो परमेश्वर में सुरक्षित था। आज ही हमारे लिए समय है। परमेश्वर का वचन सुसमाचार सेवकों के द्वारा आपके पास पहुंचाया गया है। विश्वास करके यीशु के लहू के द्वारा पापों की माफी और अनंत जीवन है। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 36वीं आयत में लिखा है, जो पुत्र यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु मसीही जो पुत्र है नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। धनवान होना गलत बात नहीं, पर विश्वास ना करना दुख की बात है। प्रभु का सेवक चार्ल्स स्पर्जन कहता है, जिन आंखों में आज परमेश्वर का भय नहीं, उन आंखों में अनंत काल तक नरक का भय रहेगा। आज हमें यह समय दिया गया है
कि हम जीवित परमेश्वर को जाने, उस पर विश्वास करें और उस पीड़ा की जगह पर जाने से बचे। आज यीशु मसीह आया अनंत जीवन लेके। जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उसे मानता है, अनंत जीवन उसका है। आज ही आपके लिए समय है, आप क्या चुनाव करोगे? प्रभु यीशु मसीह इस मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।